वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तो बाप ने जवाब दिया, बेटे इनको रोटी नहीं मिली इसलिए ये रोटी उठा के खाए। तो कहा अब्बा इनको रोटी नहीं मिले तो इन्हें चाहिए था कि ये दुकान से केक खरीद लेते। अब उस बच्चे को क्या पता कि जिन्हें रोटी नसीब नहीं वो केक कहां से खरीदेंगे, लेकिन उसकी सोच थी चूंकि वो मालदार घर में पैदा हुआ। तो जो गुर्बत, इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम पैदा फरमाया। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश गरीब घर में फरमाई। क्यों? कि महबूब को ऐसी गुर्बत से गुजारो और ऐसी यतीमी से गुजारो, क्योंकि जो गरीबों का मावा और यतीमों का मलजा बनाकर भेजा गया हो, जब तक इस मंजिल से गुजरेंगे नहीं तो वो हकीकी दर्द का एहसास जो एक गरीब को गुर्बत की वजह से हो सकता है, एक यतीम को यतीमी की वजह से हो। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यतीमों को देखते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। क्यों? इसलिए कि हुजूर खुद यतीमी से गुजरे थे, वो दुर्रे यतीम थे। आका फरमाते हैं, मैं उस माँ का बेटा हूं कि मेरी माँ धूप में सूखा हुआ गोश्त खा करके जिंदगी गुजारती और मेरी माँ को मैंने सूखे टुकड़े खाते हुए देखा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये फरमाते। तो ये रोजे जो रखाए जाते हैं 1 महीने तक, उसकी बहुत सारी हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है, 11 महीने तक पेट भरकर खाने वालों जरा 1 महीने भूखे रहकर देखो कि दुनिया के अंदर जो कौम रोटी के टुकड़े को तरस रही है, आखिर भूख किस चीज का नाम है, ताकि उनकी भूख का तुम्हें एहसास हो। और भी हिकमत है, लेकिन एक हिकमत यह भी है कि उनकी भूख का तुम्हें एहसास हो। तो ये महीना मवासात का महीना है, हाजतें पूरी करने का महीना है, तकलीफें पूरी करने का महीना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है, हदीस पाक में आता है कि जो माह रमजान शरीफ में अपने किसी मोमिन भाई की सिर्फ एक हाजत पूरी कर दे, एक हाजत, अल्लाह ताला उसकी 10 लाख हाजतों को पूरा फरमाएगा और उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हो दौलत से, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हो माल से, अगर अल्लाह ने आपको खुशहाल रखा हो, तो अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें, अपने गिरदो पेश का ख्याल करें। मैं तो सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूँ कि हर आदमी अगर सिर्फ अपने रिश्तेदारों को संभाल ले तो मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा हो जाए। इसलिए अपने गिरदो पेश का जायजा लें, हस्ब हैसियत हस्ब ताकत एक दूसरे की मदद करें। और एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ अल्लाह ताला ने अगर आपको माल दिया है, दौलत दिया है, तो अपने माल से मदारिस इस्लामिया की भी मदद करें। इसलिए कि जब तक मदारिस हैं तब तक इल्म जिंदा है, और जब तक इल्म जिंदा है तब तक इस्लाम जिंदा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, के इल्म इस्लाम की जिंदगी है। जब तक इल्म रहेगा इस्लाम रहेगा। अच्छे इमाम आपको मदरसों से मिलते हैं, अच्छे खुतबा आपको मदरसों से मिलते हैं, अच्छे रहनुमा आपको मदरसों से मिलते हैं। कुछ लोगों को मदरसों से बड़ी चिढ़ है, ये यहूदियत की फिक्र है, ये नसरानियत की फिक्र है, ये मुशरिकीन की फिक्र है, मदारिस से नफरत और अहले मदारिस से नफरत। याद रखिए, मदारिस का ताउन करना इस्लाम को फरोग देने में एक बहुत बड़ा कदम उठाना है। आप जिस भी मदरसे से मुत्तफिक हैं, जहाँ के काम से आप मुतमईन हैं, वहाँ मदरसे की मदद करें। साथ ही साथ आपकी हमारी अपनी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रही है, जो आपकी निगाहों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह, शोबे दावत व तबलीग हो, शोबे मदारिस हो, शोबे मसाजिद हो, शोबे खिदमत खल्क हो, इस तरह के शोबाजात सुन्नी दावत इस्लामी साल भर उसमें काम करती है और आप देखते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, शोबे मदारिस के ज़ेरे एहतिमाम 3 दारुल चलते हैं और 60 मदारिस और मकातिब चलते हैं। और 60 मकातिब जो पूरे शहर में चलते हैं, तकरीबन उसमें 2700 कमोबेश तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं।
तो अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो अपने ज़कात, खैरात और फितरे की रकम से आप इन तमाम शोबाजात को मजबूत